गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जॉयफुल लर्निंग की बात आज हम लोग करते हैं। जॉयफुल लर्निंग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, आनंददायी अधिगम। जॉयफुल लर्निंग अर्थात सीखने को आनंदमयी बनाने के लिए आनंददायी अधिगम गतिविधियाँ जॉयफुल लर्निंग कहलाती है। मूल से अगर देखा जाए तो जॉयफुल लर्निंग जो अधिगम के सिद्धांत हैं या सीखने के जो सिद्धांत हैं, रुचि का सिद्धांत, मनोरंजन का सिद्धांत, उस सिद्धांत को और आगे बढ़ाता हुआ दिखाई पड़ता है और कहता है कि जो अधिगम है उस अधिगम को ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जाए, ऐसा वातावरण दिया जाए या अधिगम को इस प्रकार का बनाया जाए कि छात्र को अधिगम करने में आनंद आए, उसको आनंद की अनुभूति हो। अगर उसको आनंद की अनुभूति होगी तो निश्चित रूप से उसके सीखने की जो गति होगी, अधिगम की जो गति होगी, वह तीव्र होगी। अतः जॉयफुल लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो है वह इसी आधार पर है कि बच्चों को सीखने का या सीखने का जो कार्य है उसको इस प्रकार से मनोरंजक, रुचिपूर्ण और आनंदमयी बनाया जाए ताकि वह उसे आसानी से आनंद प्राप्त करते हुए सीख जाए। इसीलिए कहा गया है इसमें सीखने को आनंदमयी बनाने के लिए आनंददायी अधिगम गतिविधियाँ ही जॉयफुल लर्निंग कहलाती हैं। अब ऐसी कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं जो सीखने को आनंददायी बनाएंगी? तो उस कंडीशन में जो गतिविधियाँ हैं, सबसे पहले है सीखने में आनंद को खोजना। निश्चित रूप से आज की जो अधिगम परिस्थितियाँ हैं, कक्षा शिक्षण का जो वातावरण है खासकर बच्चों के ऊपर, वह एक बर्डन की तरह हो गया है। पढ़ना भी एक काम हो गया है। आनंद की जो अनुभूति है वह अधिगम से धीरे धीरे दूर हो रही है। बच्चे उसको एक प्रेशर की तरह लेके चल रहे हैं और शायद इसीलिए अगर देखा जाए तो अधिगम या इस प्रेशर को कम करने के लिए ही शिक्षा बिना बोझ का भी सिद्धांत आया था और उसमें जो लर्निंग वर्डन है उस वर्डन को कम करने का प्रयास किया गया था। यहाँ पे जो बात अगर हम करें तो कक्षा शिक्षण का जो वातावरण है वह इस प्रकार से होना चाहिए जिससे कि छात्रों में आनंद की अनुभूति हो, अर्थात कक्षा शिक्षण क्या हो, मनोरंजक पूर्ण हो, सीखते सीखते बालक को आनंद आए। इस तरह का अधिगम वातावरण हमको तैयार करना चाहिए। अर्थात सीखने में जो आनंद को खोजना है, अर्थात वह आनंद की प्राप्ति करते हुए अगर अधिगम करता है तो निश्चित रूप से अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है। दूसरा है संगीत और गीतों का उपयोग किस प्रकार से होगा। कहने का मतलब है सीखने में आनंद को खोजना जो है या अधिगम की परिस्थितियाँ को आनंदमयी बनाना है तो वह कैसे होगा। हम सभी जानते हैं कि संगीत और गीत सबको पसंद है। आजकल तो आप देखते भी होंगे, छोटे बच्चे हैं वो भी संगीत की धुन पे डांस करते हैं। हमसे और आपसे शायद कहीं अच्छा परफॉर्मेंस भी करते हैं बिना ट्रेंड के ही। तो निश्चित रूप से अधिगम वातावरण में या अधिगम परिस्थितियों में संगीत और गीतों का प्रयोग करके आनंददायी अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न की जा सकती हैं। अतः विद्यालयों में यह चाहिए कि समय समय पर या एक कक्षा ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें संगीत और गीतों का उपयोग किया जाए। आप देखते भी हैं कि छोटी कक्षाओं की जो पुस्तकें होती हैं बच्चों की, वह चित्रात्मक होती है। जो कविताएं होती हैं उनको गा गा के सुनाया जाता है बच्चों को, गीत के माध्यम से अधिगम कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं यह आनंदमयी अधिगम की परिस्थितियों को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, अर्थात छात्र मनोरंजक पूर्ण वातावरण में अधिगम प्राप्त करें। अगली गतिविधि अगर देखा जाए छात्र को रचनात्मकता के लिए अवसर प्रदान करना। हर बालक क्रिएटिव होता है और बालक को हमेशा फ्री कर देना चाहिए कि वह अपनी क्रिएटिविटी को प्रस्तुत करे।
बालक के अंदर जो क्षमता है वह क्षमता बाहर निकले। इसके लिए बालक को या छात्र को अधिक से अधिक उसके रचनात्मक कार्यों को करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। निश्चित रूप से रचनात्मक कार्यों का जब हम अवसर प्रदान करते हैं तो वहाँ छात्र जो उसकी अपनी इच्छा होती है उस इच्छा के अनुकूल वह कार्य को करता है, अर्थात वह पूर्ण मनोयोग से एक आनंददायी परिस्थिति में कार्य को संपन्न करता है, जिसमें उसका अधिक से अधिक मन भी लगता है। तो इस प्रकार से जो अधिगम का वातावरण होता है ऐसा, तो वह आनंददायी अधिगम कहलाता है। अगला है बच्चों को सीखने की सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। हम बच्चों को जो अधिगम परिस्थितियाँ हैं जो कक्षा शिक्षण में उनको सिखाना चाहते हैं, उन कक्षा शिक्षण से संबंधित जो अधिगम सामग्री है वह बच्चों से हम निर्मित करवा सकते हैं। कई तरीके से करवा सकते हैं, चाहे तो हम पेंटिंग्स के द्वारा, कलर्स के द्वारा, या मॉडल के रूप में अर्थात चित्र के रूप में, मॉडल के रूप में हम उस चीज़ को तैयार करा सकते हैं, अधिगम सामग्री को बनवा सकते हैं, बच्चों को इसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसा करना बालक के लिए एक आनंददायी अधिगम की परिस्थिति उत्पन्न करेगा। अगला है छात्रों द्वारा किए गए कार्यों का प्रदर्शन। जब कोई कार्य छात्र द्वारा किया जाता है और उसको जब एनफोर्समेंट मिलता है, पुनर्बलन मिलता है, तो निश्चित रूप से वह सीखा हुआ ज्ञान उसके लिए अधिक रोमांचकारी भी होता है और अस्थायी भी होता है। जैसे आप लोगों को भी विज्ञान प्रदर्शनी में, सब लोगों ने विज्ञान प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट किया और आपने अपने प्रोजेक्ट पर काम करते हुए विभिन्न प्रकार के मॉडल तैयार किए। निश्चित रूप से उन मॉडलों को तैयार करके प्रदर्शनी में प्रस्तुत करना आपके लिए एक जॉयफुल इन्वायरमेंट प्रस्तुत करता है आपको, और आप उस कार्य में मुझे लगता है कि अधिक से अधिक तत्पर रहे होंगे। ऐसा मुझे फील भी हुआ, आप लोग भी फील करते होंगे कि आप ग्रुप बना के, ग्रुप में सब एक साथ मिल कर के एक तरफ पीयर लर्निंग का काम कर रहे थे, फिर सारे मिल के जो है एक मॉडल तैयार करना, उस मॉडल को सबके सामने प्रस्तुत करना, बच्चों को दिखाना, बताना कैसे वह फंक्शन काम करता है, लोगों को समझाना। निश्चित रूप से यह आपके लिए एक आनंददायी परिस्थिति है, आनंददायी अधिगम परिस्थिति है, जिसमें अधिक से अधिक आपको इंटरेस्ट रहा होगा। तो निश्चित रूप से जो ऐसा वातावरण होता है वह बालक को अधिगम कराने के लिए एक ऐसा वातावरण है जहाँ वह सरलतापूर्वक, आसानीपूर्वक तथ्यों को सीख सकता है, जान सकता है, और लर्निंग विदाउट बर्डन अगर देखा जाए, कहीं बिना प्रेशर के वह एक ऐसे वातावरण अर्थात आनंददायी वातावरण में सीखता है जिससे कि उसके सीखने की जो गति होती है वह तीव्र होती है। उसको आभास भी नहीं होता है कि वह नई चीज़ सीख रहा है, और वह सीखते सीखते सीख जाता है, और ऐसी परिस्थिति में सीखता है कि यह अधिगम उसके लिए किसी भी प्रकार का बोझ नहीं होता है। तो ये था आपका जॉयफुल लर्निंग। आज के लिए बस इतना ही।